वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का अदा। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दो रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात शेड्यूल। सरकारी हुकाम और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। पाक यूई ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सकाफत, कौंसलर अमूर की मुश्तरका कमेटी और मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। कहा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी यूएई की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात हैं, ख्वाहिश है कि दौरा मुफीद साबित हो। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की भी दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हिला शेख रोहो से भी मिले। निजी शोबे की इस्लाहात और तवानाई की मुंतकली पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने रैकुडिक तांबे और सोने की कान के मनसूबे के लिए $2.5 अरब कर्ज में IFC के किरदार को सराहा। दरिया सिंध पर नई नहरों के तनाज़े को हल करने की कोशिश। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बात चल पड़ी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से 24 घंटे में दूसरा राब्ता। पानी के मामले पर मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है, हल भी इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर होगा। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी, नहरों पर मुज़ाकरा शुरू हो चुके, मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। वज़ीर आबी व वसाइल मोइन भट्टू ने बताया कि कहते हैं नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने से मतनाज़ हुआ। साथ इस तरह के फैसले करते हमने अपने इसी रविश से कालाबाग डैम को भी मुतनाज़ा बना दिया। आज हमने उसी रविश के तहत नहरों के मसले को भी मुतनाज़ा बना दिया। क्या हमारा मुल्क इतना भांज हो चुका है कि हम मसले का हल तलाश नहीं कर सकते? मुश्तरक मसला आ जाए, उस पर चाहे मजहबी जमातें हों या अपोजिशन की सियासी जमातें हों, उनके साथ इश्तराक अमल में कोई माने नहीं। नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत कुछ छुपा रही है। फैसला इत्तफाक राय से होना चाहिए था। हुक्मरानों की नाअहली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध वाले अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते। मौलाना फजल रहमान की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। PTI के साथ मिल बैठकर बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। बोले, हमने कभी नहीं कहा कि 26वीं आईनी तरमीम आइडियल है, लेकिन काबिल कबूल है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ था, लेकिन फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते। चाहते हैं फार्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाए। मैंने देखी है नून लीग के कुछ लोगों की, ये कोई पॉजिटिव नहीं है। आज भी वो ये बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो इस पे बात कर रही है वो शायद किसी सियासी मजबूरी के तहत कर रही है। हम सिंध के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमने कभी भी किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं किया। PMNL के दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल लें कि अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे और किसी तरह हम केनाज पे मान जाएंगे, किसी सूरत में केनाज को हम नहीं मानेंगे। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि वो केनाल के मंसूबे को रद्द करें। हमें पानी न मिला तो किसी को भी नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल न खड़े करे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का 2 टोक पैगाम। कहा, मुज़ाकरात होंगे तो नहरों को मुस्तरद करने पर होंगे। मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत हमारे मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। नून लीग के बहुत से लोगों की सोच मुस्बत नहीं। हमें सिंध का पानी कम करके देने पर एतराज़ है।
सड़कों पर जो है वो जज्बाती तकरीरें करके लेके आना किसानों का इशू है, उसके ऊपर तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने। अगर मैं कोई सवाल भी पूछ लूं तो वो तौहीन हो जाती है। जलसे जुलूसों में खड़े होकर आप जो है वो कोई भी जबान इस्तेमाल करें, हमारा कमाल ज़र्फ ये है कि हम उसको उसी तरह जवाब उसका नहीं देते। किसानों के मामले पर बिलावल भुट्टो ने तड़का लगाया। पंजाब और मेरी क़यादत के खिलाफ तल्ख जुमले इस्तेमाल किए गए। पंजाब के किसानों के बारे में बात की, मैं कोई सवाल भी पूछ लूँ तो तौहीन हो जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बरस पड़ी, कहा शायद इन लोगों ने बिलावल भुट्टो तक पंजाब हुकूमत की किसानों के लिए पॉलिसियाँ नहीं पहुँचाईं। क्या सिंध में हुकूमत ने गंदम की खरीदारी शुरू कर दी? क्या वहाँ किसान कार्ड की सूरत में कोई चीज़ मौजूद है? फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाएंगे, नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म रज़ीक तारड़ का पंजाब बार काउंसिल से खिताब, बोले 26वीं तरमीम इदारा जाती इस्लाहात के लिए थी, अब किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। इल्मे गैब नहीं, ज़रूरत पड़ने पर नई तरमीम भी आ सकती है। नई तरमीम की ज़रूरत हुई तो इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। वानी पीटीआई डील को मानते हैं ना ढील को, इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, बोले अदालती हुक्म के बावजूद हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती, तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त को डायरी नंबर लग गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत सब सियासी कैदी हैं। इससे कबल जस्टिस गुल हसन ने दरख्वास्तें सुनी। अदालती हुक्म के बाद मुलाकातें बाकायदा होती थीं। जजिस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस में पेशरफ, वफाकी हुकूमत ने जजिस तबादलों पर तमाम खतों की किताबत सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वज़ीर आज़म की सदर को भेजी गई समरी और सदर की मंजूरी पर मबनी दस्तावेज शामिल। तबादले के लिए जजिस और मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहिबान की दी गई रजामंदी भी दस्तावेज का हिस्सा। उधर जजिस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जवाब के मुताबिक जजिस ट्रांसफर की समरी का आगाज वजारत कानून की जानिब से किया गया। वजारत कानून से वज़ीर आज़म और फिर सदर को समरी भिजवाई गई। सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर की। समरी मंजूर करते वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई। आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक जजिस का तबादला किया गया। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज, 25 अरब रुपए के वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी, 5,000 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। फ्लोर मिल्स को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए तरमीम। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी मंजूर। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट गंदम खरीदारी मुहिम में मुआवनत करेगा। सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले 3 काश्तकारों को ट्रैक्टर मुफ्त मिलेंगे। हर जिला में फी एकड़ ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों को 10, 8 और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट मुकर्रर न करने पर किसान इत्तेहाद का भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। खालिद हुसैन बार्ड का गंदम का फौरी सरकारी रेट मुकर्रर करने का मुतालबा। कहते हैं पंजाब हुकूमत के किसान पैकेज के नाम पर किसानों को 1,000 रुपए भी नहीं मिल रहे। पैकेज के बाद गंदम की मार्केट ही क्रैश कर गई। फी मन रीड 2500 से 1900 रुपए पर आ गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। सऊदी अरब में पाकिस्तानी हाजियों के पैसे डूबने की खबरें बेबुनियाद हैं। सऊदी हुकूमत ने रह जाने वाले आज़मीन के पैसे जब चाहें लेने की इजाज़त दी है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ज़ाब्ता इखलाक पेश कर दिया। कहा सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी बगैर इजाज़त हज मत करें। सियासी गुफ्तगू, इज्तिमा, नारेबाजी और परचम लहराने से गुरेज किया जाए। रमी और जुमरात के दौरान सऊदी तालीमात पर अमल किया जाए। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि जिस मद में पोर्टल के जरिए जो पैसा गया वो ज़ाया नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम बोले ये बिल 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है। बानी पीटीआई को वज़ीर आला और सियासी कमेटी ब्रीफिंग देंगे। इजाज़त के बगैर बिल को ज़ेर गौर नहीं लाएंगे।
अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अगर सूबे के मफाद में ना हुआ तो वजीर आज़म से बात करेंगे। हॉस्पिटल्स की निजकारी और लाहौर में धरना शुरका पर तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ओपीडीज का बायकॉट। यंग डॉक्टर्स ने वार्ड्स भी बंद करने की धमकी दे दी। लाहौर के म्योर, जिना, जनरल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ओपीडीज में काम बंद। चेरिंग क्रॉस पर 15वें रोज भी धरना जारी। मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में आउटडोर में हड़ताल। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल की ओपीडी में काम ठप है। बलोचिस्तान में आज से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। नोटिफिकेशन जारी। इम्तहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किए गए। नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। ज़राए बलोचिस्तान बोर्ड के मुताबिक इम्तहानात महकमा तालीम से वाबस्ता तंजीमों के बायकॉट की वजह से मुलतवी किए गए। कराची से समुद्री हवाएं रूठ गई। शहर हीट वेव की लपेट में रहा। दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। 23 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री ज़ायद रहने की पेशगोई। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। नवाबशाह और मिट्टी में पारा 41, दादू में 40 और सक्खर में 39 तक पहुंच गया। बहावलपुर में 38, लाहौर, मुल्तान और डीजी खान में 37 रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। आज रात आंधी, झक्कड़ और यालाबारी से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अलर्ट भी जारी। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे करने वाले ममालिक को चीन की वार्निंग। चीनी वजारत तिजारत ने जवाबी इकदाम से खबरदार कर दिया। कहा, टैरिफ से मुतालिक मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका की खुशामद से बाज रहें। चीन अपने हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। खुशामद से कभी अमन हासिल नहीं हो सकता। उधर अमेरिका के साथ मुख्तलिफ ममालिक के मुज़ाकरात जारी। गुज़श्ता हफ्ते जापान ने वाशिंगटन का दौरा किया। रवां हफ्ते जनूबी कोरिया के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे आज मनाया जाएगा। यौम अर्थ पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए तकारीब शेड्यूल। दिन मनाने का बुनियादी मकसद कुराए अर्थ को दरपेश खतरात के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करना है।